हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का 25 सितंबर 2022 का हम लोग हिंदी लैंग्वेज में करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स न्यूज के बारे में तो भारतीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। इन्होंने एक नया ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत विद्या, इसका इन्होंने शुभारंभ किया है। और यह जो भारत विद्या जो है वह ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए क्या एक ऑनलाइन एक शिक्षण मंच है। और यह जो है भारत विद्या प्लेटफॉर्म इसको जो डिजाइन किया है वह भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। और यह प्लेटफॉर्म का नाम है भारत विद्या। अगला हम लोग देखते हैं तो टेरापे जो है यह क्या नीदरलैंड बेस्ड एक भुगतान अवसंरचना है। टेरापे यह जो है यह जो है एनपीसीआई मतलब जो भारत का जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूपीआई ये सब को देखता है भारत का। तो एनपीसीआई के साथ यह समझौते ज्ञापन पर क्या हस्ताक्षर किया है कि जो सीमा पार जो लेन देन के लिए जो है यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन किया जा सके, जिसके लिए जो है यह जो टेरापे जो नीदरलैंड की भुगतान कंपनी है वह भारत के जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसके साथ यह साझेदारी किया है कि जितने भी भारतीय जैसे उपभोक्ता हैं या व्यापारी हैं, अगर वह सीमा पार यानी भारत से बाहर अगर वह लेन देन कर सकते हैं तो वह यूपीआई के द्वारा लेन देन आसानी से कर सकते हैं। और इसके द्वारा जो है विदेश में भी जैसे भारतीय जो भी है वह विदेश में भी पैसे को ट्रांसफर कर सकेंगे। अगला जो है यूको बैंक है, वह यूको बैंक जो है उसको आरबीआई के तरफ से मंजूरी मिल गया है कि अब वह रुपए के कारोबार बाहर देशों के साथ यह कर सकेगा। यह क्या रुपए का कारोबार या बाहर देशों के साथ यह कर सकेगा। और यह जो मंजूरी पाने वाला यह पहला ऋणदाता यह बना है। जो यूको बैंक है वह भारतीय मुद्रा में व्यापार निपटाने की अनुमति लेने वाला यह आरबीआई के द्वारा यह पहला बैंक बन गया है। अगला है आरबीआई जो है यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। इसका जो लाइसेंस है इसको रद्द कर दिया है क्योंकि इसके पास जो है पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। इसको देखते हुए जो है लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस को रद्द कर दिया है। और जो लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक है यह क्या एक डेटा प्रस्तुत किया है जो यह दर्शाता है कि जो 99% से अधिक जो इसके जमा करता है वह डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से जो अपना जमा पूंजी है वह पूरी राशि क्या प्राप्त करने के हकदार हैं। अगला जो है हुरून लिस्ट पब्लिश किया गया है जिसमें कि भारत के जो गौतम अडानी है वह इस लिस्ट में शीर्ष पर है। और दूसरे नंबर पर जो है रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन है मुकेश अंबानी। और जो पिछले साल की तुलना में जो है अडानी की संपत्ति में जो है 116 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है अडानी के संपत्ति में, जो कि बहुत ज्यादा है। अगला है जो सैमसंग है वह भारत में अपना CSR प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है सैमसंग इनोवेशन कैंपस। यह जो सैमसंग इनोवेशन कैंपस है इसके आधार पर जो है जितने भी युवाओं लोग हैं उसको भविष्य को देखते हुए अलग अलग क्षेत्रों में यह ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT है, बिग डेटा है, कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है। अलग अलग क्षेत्र में जो है वह युवाओं को ट्रेनिंग देकर उसको पर्याप्त ट्रेनिंग देगा और अलग अलग क्षेत्रों में उसके स्किल को विकसित करेगा। और यह जो प्रोग्राम है वह स्किल इंडिया मिशन क्या है, यह जो प्रोग्राम है इसको स्किल इंडिया मिशन के तहत है। और स्किल इंडिया मिशन में क्या किया जाता है कि जितने भी युवा हैं उसको अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के लिए इसे ट्रेनिंग दिया जाता है। और यह जो सैमसंग कंपनी है वह पावरिंग डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने के मिशन से यह भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। अगला जो है REC है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इसको जो है महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है।
और यह जो है REC वह महारत्न का दर्जा पाने वाला यह 12वीं कंपनी यह बन गई है। और यह जो REC कंपनी है इसका गठन 1969 में हुआ था और यह जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो कि देश भर में पावर सेक्टर के फाइनेंस और डेवलपमेंट पर यह केंद्रित है यह कंपनी जो है। अगला जो है जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज सिन्हा, उन्होंने घोषणा की है कि जो जम्मू कश्मीर में एक दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा। जिस दिन महाराजा हरि सिंह की जन्म दिवस है उस दिवस को वार्षिक अवकाश घोषित किया गया है। और महाराजा हरि सिंह का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1895 को इनका जन्म हुआ था महाराजा हरि सिंह का। तो 23 सितंबर को जो है जम्मू कश्मीर के सरकारी कार्यालय में अवकाश जारी हो गया है। और जो जम्मू कश्मीर में सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थानों में भी राजकीय अवकाश रहेगा। अगला जो है भारत में जो है 5 वर्ष तक के जो बच्चों की शिशु मृत्यु दर है उसमें क्या गिरावट आई। पहले जो था 2019 में वह था 35 पर 1000 जीवित बच्चों में, लेकिन अभी 2020 में जो है यह 32 पर 1000 बच्चों में, तो लगभग 3 यूनिट का इसमें गिरावट आया है। और इसमें जो सबसे अधिक गिरावट आया है वह है उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जो राज्य है इसमें। और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है वह मनसुख मंडाविया, उन्होंने कहा है कि साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्य SDG का लक्ष्य है। अगला जो है भारत का पहला यह सफल है पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण जो कि केरल के अस्पताल में किया गया है। इसमें जो है 2 मरीजों को जो है दोनों हाथ ट्रांसप्लांट हुआ है। और एक जो मरीज है एक है इराकी नागरिक है एक, और दूसरा जो है वह कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। इन दोनों को दोनों हाथ जो था वह अपने करंट से गवा दिए थे, जिसमें कि जो केरल में यह प्रत्यारोपण का सफल हुआ है और यह जो विश्व में यह तीसरा यह पहल है। इस तरह का जो पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण हुआ है यह विश्व में यह तीसरा पहल है। अगला है भारत का पहला प्लांट बेस्ड जो मीट है उसको अमेरिका भेजा गया है। और यह जो घोषणा की है वह कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है यह घोषणा किया है कि ग्रीनेस्ट है जो कि एक प्रमुख प्लांट प्रोटीन फूड ब्रांड है ग्रीनेस्ट, जो कि भारत के गुजरात से अमेरिका को पहली संयंत्र आधारित मांस निर्यात खेप को भेजा है। और इसमें जो है अलग अलग शाकाहारी उत्पाद इसमें शामिल है। अगला जो है भारत जो है लाड्रो के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। और भारत जो है वह जापान और अमेरिका के बाद लाड्रो जो है स्पेनिश चीनी मिट्टी के बर्तन है, जो कि भारत अभी इसका तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। पहला नंबर पर है जापान, दूसरे नंबर पर यह बिकता है अमेरिका में, और तीसरे नंबर पर अभी भारत हो गया है। यह जो है स्पेन को छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और 2021 में जो है भारतीय बाजार में 33% की बढ़ोतरी हुई थी और 22 में लगभग यह 35 से 37 के बीच यह ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है। अगला जो है उत्तर प्रदेश में जो है एक दिन के लिए जो है दोनों सदनों में महिलाओं के प्रति समर्पित रही, जिसमें कि केवल महिलाएं जो है इसमें डिबेट में भाग लिए हैं और जो महिलाओं से के हितों पर जो है विषय उस पर यह चर्चा किए हैं। और इस तरह का जो पहल है वह किसी विधानसभा के द्वारा यह पहली बार यह पहल किया गया है, जो कि योगी आदित्यनाथ है, इनके कहने पर यह पहल किया गया है। अगला है जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के जगदीप धनखड़, उन्होंने लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और यह जो उद्घाटन किया गया है वह आसाम के गुवाहाटी में यह लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। और इस वर्ष का जो विषय है लोक मंथन कार्यक्रम का वह है लोक परंपरा, यानी लोक परंपरा जो है इस वर्ष का लोक मंथन का विषय है। अगला हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में देखते हैं। तो जो G4 है वह अफ्रीकी देशों को भी प्रतिनिधित्व देने का समर्थन दिया है। तो जो G4 कंट्रीज है वह देश है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए नए सिरे से प्रयास करने और इसे अधिक कुशल और आज की दुनिया का
प्रतिनिधि बनाने का आह्वान किया है और उन्होंने यह दोहराया है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके स्थायी और गैर स्थायी सदस्य हैं, इसको भी और अधिक प्रभावी बनाना है। मतलब स्थायी सदस्यों में और सदस्यों को भी ऐड करना जरूरी है। अगला जो है 5 जो दक्षिण एशियाई देश है इसके द्वारा गठित किया गया है पाम तेल गठबंधन, और यह जो देश है वह भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल है। यह पांचों मिलकर जो है वह एक गठित किया है पाम तेल गठबंधन। और इंडोनेशिया जो है यह जो है सबसे ज्यादा पाम तेल का यह उत्पादक है, इंडोनेशिया जो है। अगला हम लोग देखते हैं पुस्तकों के बारे में। तो एम वेंकैया नायडू जो है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्होंने एक किताब लॉन्च किया है जिसमें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इनके चुनिंदा भाषणों को इसमें शामिल किया गया है। और यह जो पुस्तक को लॉन्च किया गया है नई दिल्ली से, और इस पुस्तक का जो नाम है वह है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स, मई 2019 से मई 2020 तक, यह इसका शीर्षक है किताब का। अगला हम लोग देखते हैं पुरस्कार से रिलेटेड जो न्यूज है इसके बारे में। तो भारतीय लेखिका है और कवयित्री है मीना कंदासामी। कौन है? मीना कंदासामी। इनको जो है जर्मन पेन पुरस्कार इन्हें मिला है। जो भारतीय कार्यकर्ता है, लेखक है और कवि है, यह मीना कंदासामी, इनको हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 इन्हें घोषित किया गया है। और यह जो पुरस्कार इनको मिला है वह इनका यह जो पुरस्कार जो मिलता है हरमन केस्टन पुरस्कार, वह पीड़ित लेखकों के अधिकारों के लिए उनके समर्थन के सम्मान और मान्यता में यह जो है कंदासामी पुरस्कार को दिया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं नियुक्तियां के बारे में। तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है वह भारतीय ओलंपिक समिति संघ जो है इसके संविधान को संशोधन करने के लिए जो है पूर्व न्यायाधीश हैं एल नागेश्वर राव को यह नियुक्त किया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह भारतीय ओलंपिक संघ है, इसके संविधान में संशोधन करने के लिए जो पूर्व न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को यह नियुक्त किया है। अगला जो कुछ जो महत्वपूर्ण जो दिन मनाए गए हैं इसके बारे में देखते हैं। तो अंत्योदय दिवस, यह जो है 25 सितंबर को यह मनाया जाता है। और अंत्योदय दिवस जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो है जयंती, इनको जयंती को चिन्हित करने के लिए जो है हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय का जो अर्थ हो गया गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान किया जा सके, और यह जो है उत्थान करने का वह अंतिम व्यक्ति तक यह उत्थान किया जा सके। और यह जो दिन है वह 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था कि जो है पहली बार आधिकारिक तौर पर 2015 से यह अंत्योदय दिवस मनाया जा रहा है। अगला राष्ट्रीय सिनेमा दिवस, यह जो था तारीख पहले 16 सितंबर इसे तय किया गया था, बस बाद में इसको बढ़ाकर 23 सितंबर कर दिया गया। 16 सितंबर को नहीं हो सका तो अब 23 सितंबर कर दिया गया। तो 23 सितंबर को जो है देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है। और इसे राष्ट्रीय सिनेमा दिवस को चिन्हित करने के लिए 75 रुपए की उत्सव प्रवेश कीमत की पेशकश की है। अगला है खेलकूद से रिलेटेड न्यूज हम लोग देखते हैं। तो आईसीसी जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मेजबानी के लिए जो है 2023 का जो फाइनल है लंदन के ओवल में खेला जाएगा, और 2025 का जो फाइनल है वह लॉर्ड्स में खेला जाएगा। 2025 का जो फाइनल है वह लॉर्ड्स में खेला जाएगा और 2023 का जो फाइनल है वह ओवल में खेला जाएगा। तो यह रहा 25 सितंबर का करंट अफेयर्स का न्यूज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel also.